अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी गोली ले ली ना? फिर यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, अमूमन इंसान नींद की गोली लेने के बाद सोने की कोशिश कर। वो प्लीज सुबह 6 बजे के लिए अलार्म लगा देना। इतनी रात तक जागेंगे, सुबह कैसे उठेंगे आप? उठना तो पड़ेगा ना, नौकरी है। अच्छा, वो फवाद कह रहा था कि इस्लामाबाद से आने के बाद आपने पापा को फोन ही नहीं किया। हाँ वो बस ऐसे ही, मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली मिल लेता। वैसे फवाद और क्या कह रहा था? नहीं कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें। ये बताइए सायरा कब जाएगी? बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। वो कह रही थी कि शायद कहीं बाहर जाए। अच्छा, तो राहिल और उनेजा के साथ जा रही है क्या? हमें क्या लेना देना वो कहाँ जाए। सही बात है, उसकी अपनी जिंदगी है, जैसे मर्जी गुजारे, बस दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी गोली ले ली ना? फिर यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, अमूमन इंसान नींद की गोली लेने के बाद सोने की कोशिश करता है। नींद तो आ रही है, सोना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं सो गई तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा, कोई मुझसे चुरा के ले जाएगा। आन्या, यही मनफी सोचे ना तुम्हें पागल कर देंगी। अब जाओ प्लीज, जाकर सोने की कोशिश करो। मैं तो जा रही हूँ, आप कब आएंगे? मैं भी बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट। कुछ तो गड़बड़ है फारिया। मैंने आज हानिया आपी की आंखों में आंसू देखे थे। इसी बात को लेकर तो मैं खुद भी बहुत उलझ गई। आंटी से बात की तुमने? खुलकर तो नहीं हुई, हाँ इशारों में मैंने पूछने की कोशिश की थी। पहले ये इस्लामाबाद वाले इंसिडेंट ही मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो गया था, और फिर आज हसन भाई और सायरा आपी को साथ देखकर। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है फवाद, आप इन उल्टे सीधे वहामों को अपने दिल में जगह ना दिया करें। पर फारिया, आप ही आज बिल्कुल बदली बदली सी लग रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेसुकूनी थी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, बात बदलने की कोशिश की, और ऐसा वो कभी करती ही नहीं है। हो सकता है ना मामी और मामू की लड़ाई हुई हो, या तो होता है ना ऐसा मियां बीवी के दरमियान। पर हसन भाई तो बहुत खुश लग रहे थे। अब इस बात का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, आप मर्द हैं, आप बेहतर जानते हैं। बस अल्लाह करे कि कभी भी मेरे तुम्हारे दरमियान कोई छोटा सा भी इख्तिलाफ ना हो। इंशाल्लाह। ये हसन भाई की सायरा आपी के साथ इतनी बेतकल्लुफी मुझे समझ नहीं आ रही है। अल्लाह ही जानता है बेहतर। अच्छा, तभी तो फारिया मुझसे तुम्हारे बारे में कुरेद रही थी, समझ गई। क्या पूछ रही थी वो? अरे यही कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्यों रह रही हो, वगैरह वगैरह। मेरा यहाँ रहना आप सबके मसाइल में इजाफा कर रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी मैं यहाँ से चली ही जाऊं तो बेहतर होगा। हैं? क्यों चले जाना चाहिए? ये मेरे भाई का घर है और तुम हसन की बीवी हो, कोई गैर नहीं हो। कि आपका प्यार है आपा भी, मेहरबानी है आपकी। और ये फारिया का जो भी सवाल है अपनी जगह सही है। उसे क्या मालूम हमारे रिश्ते के बारे में, वो कुछ भी सोच सकती है।
हाँ, बात ये भी ठीक है कि तुम्हारे और हसन के बारे में वो कुछ नहीं जानती। इसलिए मैं एहसान से कह रही थी कि तुम जितना इस रिश्ते को छुपाओगे तुम्हारे मसाइल में इजाफा होगा। मैं कल उससे बात करूंगी, उससे कहूंगी कि डरते क्यों हो, धड़ल्ले से सीने पे हाथ मार के कहो कि हाँ मैंने दूसरी शादी की। ये तो सिर्फ आप ही समझा सकती हैं उसे। मैं उसे कायल करूंगी, इतना भी क्या डरना हानिया से, तुम फिक्र मत करो।